कौन कौन से रोल्स हैं, एवरेज सैलरीज कितनी है, कौन सी कंपनियां इन रोल्स के लिए हायर कर रही हैं, जानेंगे इस वीडियो में। नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर। जब से चैट जीपीटी अनाउंस हुआ है, एआई ही चला जा रहा है। उसके चलते एआई इंजीनियर्स हॉट डिमांड के जॉब रोल्स बन चुके हैं। एज एन एआई इंजीनियर आपका काम होगा इन मॉडल्स को क्रिएट करना, उनको टेस्ट करना, ताकि पॉसिबल रियल वर्ल्ड आउटकम्स के जितने पास आ पाए उतना अच्छा। एआई इंजीनियर इन इंडिया एवरेज सैलरी 8 लाख पर एनम की है। इट कैन गो एज हाई एज 40 lakhs पर एनम। दिल्ली में ये रोल करीब 6 लाख का, मुंबई में 6.5 लाख, बैंगलोर में यही रोल को 9.5 लाख रुपए मिल सकते हैं, एंड पुणे में करीब 8 लाख। Oracle, Amazon, Google, Deloitte, IBM, Intel ये सारी कंपनी हैं जो इस रोल के लिए हायर कर रही हैं इन 2024। नंबर 2, प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर का मेन फोकस होता है एक प्रोजेक्ट को उठाकर सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर उस प्रोजेक्ट के आउटकम को अचीव कर पाना। वो खुद कुछ ऑन नहीं करते हैं, लेकिन लोगों के थ्रू काम कर उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाते हैं। सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन, अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग एंड नेगोशिएशन कि कौन सा काम किस वक्त पे किस इंसान को करना ही है। दिल्ली में इस रोल को करीब 15 लाख रुपए मिल सकते हैं, मुंबई में करीब 13 लाख रुपए, बैंगलोर में 15.5 लाख और पुणे में करीब 14 लाख रुपए। ऑलमोस्ट हर एक स्टार्टअप और हर एक एमएनसी प्रोजेक्ट मैनेजर्स को हमेशा हायर करती ही रहती है। नंबर 3, डेटा साइंटिस्ट। लिंक्डइन ने डेटा साइंटिस्ट को द मोस्ट प्रॉमिसिंग जॉब या करियर ऑप्शन ऑफ 2024 डिक्लेयर किया है। ये डेटा साइंटिस्ट है जो डेटा को कलेक्ट करता है, उसको एनालाइज करता है और उसके एनालिसिस के चलते रिकमेंडेशंस देता है ऑफ व्हाट द बिजनेस और व्हाटएवर वाज द डेटा अराउंड उसको करना चाहिए। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन दिस कंट्री। एवरेज सैलरी करीब 10 लाख की है एंड इट कैन गो एज हाई एज 25, 30, 40 लाख रुपए। दिल्ली में करीब 10 लाख रुपए मिलते हैं, मुंबई में करीब 9 लाख रुपए, बैंगलोर में करीब 11 लाख रुपए एंड पुणे में करीब 7 लाख रुपए। Amazon, P&G, Walmart Labs ये सारी कंपनी है जो डेटा साइंटिस्ट हायर कर रही है, लेकिन इन 3 कंपनीज के बियॉन्ड बहुत सारी और कंपनीज है जो डेटा को यूज करती रहती हैं। दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट। ये सारी जो मैं सैलरी रेंजेस आपको बता रहा हूँ, ये ऑफ कोर्स बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ नहीं है। दे आर फॉर पीपल हु आर फ्रेशर्स टू अबाउट 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो उसको मद्देनजर रखते ही इस वीडियो को देखिएगा। नंबर 4, मशीन लर्निंग इंजीनियर। मशीन लर्निंग एआई का एक ब्रांच है which has gained a lot of popularity both in India as well as in the AI field. टेक्निकल फील्ड है, बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स चाहिए होता है एनालाइज करने के लिए एंड यू हैव टू बिल्ड एल्गोरिथम्स दैट हेल्प द मशीन्स लर्न ऑन देयर ओन given the data that they consume. दिल्ली में इस रोल को करीब 5.7 lakhs पर एनम मिल सकते हैं, मुंबई में 6.5 लाख, बैंगलोर में 10 लाख, पुणे में करीब 5.5 लाख। IBM, Zycus, Bosch, SAP ये सारी कंपनीज हैं, उनके बियॉन्ड भी बहुत सारी हैं जो इस रोल के लिए तलाश कर रही हैं लोगों को। नंबर 5, ब्लॉकचेन डेवलपर। आपको क्या लगा था कि Web3 और ब्लॉकचेन खत्म हो चुका है? ना, ये पीछे ना अंडरवर्ल्ड में बहुत काम चल रहा है ऑफ बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द Web3 वर्ल्ड एंड उसके लिए चाहिए ब्लॉकचेन डेवलपर्स। एवरेज सैलरी इन इंडिया इज अबाउट 8 lakhs बट इट कैन गो एज हाई एज 45 लाख रुपीस पर एनम। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में करीब 6 लाख पर एनम मिलेंगे, पुणे में करीब 5.5 लाख रुपए पर एनम। एंड इट्स नॉट जस्ट Web3 कंपनीज दैट आर लुकिंग फॉर ब्लॉकचेन डेवलपर्स। बहुत सारी ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम Web2 कंपनीज भी इन रोल्स की तलाश में है। Cognizant, NTT Data, Capgemini, these are just a few examples. नंबर 6, फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये तो पेरिनियल हर साल का नंबर 1 जॉब है। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर्स डिग्री है या कोडिंग का एक्सपीरियंस है, देन यू कैन बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो कहीं गई नहीं है एंड यू ऑलवेज रिक्वायर समबडी टू ईदर बिल्ड द फ्रंट एंड और द बैक एंड और द मिडलवेयर ऑफ एनी एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म। एवरेज सैलरी करीब 9 लाख रुपए, बट अक्रॉस सिटीज देयर इज अ मैसिव रेंज। दिल्ली में सिर्फ 5.5 लाख रुपए, बिकॉज दिल्ली इज नॉट कंसिडर्ड एज लाइक द टेक हब ऑफ द कंट्री। मुंबई में करीब 8 लाख, बैंगलोर में करीब 9.5 लाख एंड पुणे में करीब 7 लाख। ऑलमोस्ट एवरी कंपनी आउट देयर, मतलब मुझे नेम करने की जरूरत नहीं है, is looking for a full stack software developer irrespective of the industry they are in. नंबर 7, प्रोडक्ट मैनेजर। ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस को समझते हैं, कंज्यूमर्स को समझते हैं, कोड नहीं करते हैं प्रोडक्ट, लेकिन इंजीनियर्स के पास जाकर उनको वही रिक्वायरमेंट समझाकर उनसे कोड करवाते हैं। सो दे आर द मिडिल लेयर बिटवीन द कंज्यूमर और द एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट
और वो इंसान जो कि फुल स्टैक डेवलपर होगा जो इस प्रोडक्ट को इवेंचुअली बनाएगा। इस रोल के लिए ज्यादातर एक MBA की डिग्री चाहिए होती है, लेकिन अगर नहीं भी है, यू कैन स्टार्ट विद एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर रोल एंड देन राइज अप द रैंक्स। बिगनर्स 7 से 8 लाख रुपए कमा सकते हैं एंड विद इवन अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन गो एज हाई एज 20 से 25 लाख रुपए साल के। Amazon, Google, Microsoft, Flipkart, Salesforce, बतेरी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट मैनेजर्स आए दिन रहती है। नंबर 8, मैनेजमेंट कंसल्टिंग। तो थोड़ा टेक की दुनिया से बाहर आकर बिजनेस की दुनिया में आते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स वो लोग होते हैं जो कि एक बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स, कॉन्टेक्स्ट, करंट सिचुएशन को समझकर उनको रिकमेंडेशंस देते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। इट्स एन एक्सट्रीमली लुक्रेटिव करियर, यूजुअली MBA के बाद ही होता है। एवरेज मैनेजमेंट कंसल्टेंट की सैलरी इंडिया में 12 लाख रुपए। एंट्री लेवल पे आपको 6 से 9 लाख रुपए मिल सकते हैं एंड एक्सपीरियंस लोग फिर 17 से 25-30 लाख रुपए कमा सकते हैं। माई स्टार्टिंग जॉब इन माई करियर वॉज दैट ऑफ अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। मैं ISB से जब ग्रेजुएट किया ही था, ये 2006 की बात है, मुझे 12.5 लाख रुपए मिलते थे 2006 में। Obscene amount of money, but that is how a top-tier management consulting firm pays its employees. McKinsey, BCG, Kearney, Deloitte, KPMG, PwC, Accenture, ये सब लोग मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की तलाश में हैं। नंबर 9, मार्केटिंग मैनेजर। वो शख्स जो कंज्यूमर के दिमाग में घुसता है और ये सोचने की कोशिश करता है कि मैं अपने प्रोडक्ट को, अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी सर्विस को कैसे इसके जहन में अच्छे से ढाल पाऊं। कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, कमर्शियल क्या होना चाहिए, कैंपेन क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, विजुअल क्या होना चाहिए, कलर्स क्या होने चाहिए, वो हर एक चीज जो हमारे ब्रांड पर्सोना को बिल्ड करेगी वो डेवलप करना, कंसेप्चुअलाइज करना और उसको एग्जीक्यूट करना एक मार्केटिंग मैनेजर का काम। एवरेज सैलरी इंडिया में करीब 7 लाख रुपए, दिल्ली में 10 लाख रुपए तक मिल सकते हैं, बॉम्बे में 11 लाख रुपए क्योंकि इट्स कंसिडर्ड टू बी लाइक द हब ऑफ मार्केटिंग, बैंगलोर में करीब 8 से 9 लाख रुपए। FMCG कंपनीज, D2C या डायरेक्ट टू कंज्यूमर कंपनीज, ये सारे कंपनीज मार्केटिंग मैनेजर्स की तलाश में हमेशा। नंबर 10, बिजनेस एनालिस्ट। वो इंसान जो डेटा साइंटिस्ट से थोड़ा सा हटके है, साइंटिस्ट नहीं है तो अंदर घुस के रिसर्च नहीं करना होगा, लेकिन डेटा को समझना होगा फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। दैट्स व्हाई बिजनेस एनालिस्ट सिर्फ डेटा एनालिस्ट है एंड दे आर एक्सट्रीमली क्रिटिकल फॉर एवरी बिजनेस, क्योंकि बिजनेस को डेटा से समझा जाता है एंड फिर उस पे एक लेयर ऑफ एक्सपीरियंस, लेयर ऑफ जजमेंट, लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग डाली जाती है ताकि उन दोनों को जोड़ के एक रियल लाइफ आउटकम या डायरेक्शन निकल पाए। एवरेज सैलरी करीब 6.5 लाख रुपए, दिल्ली में करीब 6 लाख रुपए मिल सकते हैं, बॉम्बे में करीब 7 लाख, बैंगलोर में करीब 5 लाख। माइक्रोसॉफ्ट, सिटी, एक्सेंचर, म्यूसिग्मा और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हमेशा एक डेटा एनालिस्ट की तलाश में होती हैं। नंबर 11, इंटरनेट ऑफ थिंग्स साइंटिस्ट, IoT। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? जो हर एक चीज हम यूज करते हैं, फोन भी हो सकता है, एक माइक्रोवेव ओवन भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है, वो अगर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती है एंड इट स्टार्ट स्पीकिंग टू अ नेटवर्क टू मेक आवर लाइफ बेटर, उसको बोलते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और उस चीज को बिल्ड करना, वो कैसे चलेगी उसको सोचना, वो काम करता है एक IoT साइंटिस्ट। अब उस साइंटिस्ट के लिए जरूरी नहीं है कि आपको कोड आना चाहिए, लेकिन अगर आएगा तो आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। आप एक सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं। इसका मतलब कि आप सॉल्यूशन क्या होगा वो प्रपोज करेंगे कि गाड़ी में हम स्क्रीन पे ये चीज दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, क्यों दिखाएंगे, कब दिखाएंगे, एंड वो एक्चुअली एक कोडर जाके कोड करेगा हु कुड बी अ फुल स्टैक डेवलपर और मे बी एन IoT इंजीनियर, लेकिन आपका काम एज अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होगा उस चीज को कंसेप्चुअलाइज करना एंड जिसको कोड करना है उसको समझाना। IoT आर्किटेक्ट्स बहुत पैसा कमा सकते हैं। इफ दे आर रियली गुड, इवन एट एन एंट्री लेवल आप 12 से 15 लाख रुपए कमा सकते हैं एंड विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस आप 25 से 30 लाख रुपए कमा सकते हैं। कुछ कंपनीज, सैमसंग, IBM, Ox Agile, Bosch IoT सेंसर कंपनी, SAP एंड अ लॉट मोर। नंबर 12, इंजीनियरिंग मैनेजर। ये वो इंसान होता है जो कि कोड तो करता ही है, तो उसे कोडिंग आती है, लेकिन वो ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स को मैनेज करता है। एंड व्हाई इज दिस रोल इंपॉर्टेंट? क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स अलग अलग प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो उसको अच्छे से समझ पाना एट अ 10,000 फीट लेवल एंड ये सोच पाना कि कौन सी चीज यहां करने से कैसे कहीं और वो चीज बदलेगी, वो एक इंजीनियरिंग मैनेजर करता है। तो जाहिर सी बात है कि इंजीनियर तो होना ही पड़ेगा, लेकिन एक कम्युनिकेटर, एक लीडर भी बनना पड़ेगा। एंड नेचुरली ये थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। दिस इज अ रोल दैट ऑन एन एवरेज अर्न्स अबाउट 27 लाख रुपीस इन इंडिया। दिल्ली में करीब 25 लाख रुपए, बॉम्बे में करीब 21 लाख, बैंगलोर में करीब 34 लाख रुपए एंड पुणे में करीब 25 लाख। एप्पल, Amazon, Google, Microsoft, IBM, ये सारी टेक कंपनीज हमेशा इंजीनियरिंग मैनेजर ढूंढती रहती है। नंबर 13, IT सिस्टम्स मैनेजर। ये वो शख्स है
जो IT सिस्टम्स को मैनेज करता है। वो हो गया ये कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, बहुत सारी और चीजें भी हो सकती हैं। इट कुड बी सिक्योरिटी, इट कुड बी द नेटवर्क, इट कुड बी VPN, बहुत सारी चीजें जो आप एज अ ऑफिस यूज करते हैं फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, वो एक IT सिस्टम्स मैनेजर संभालता है। एवरेज सैलरी इस रोल की करीब 12 लाख रुपए। एंड अगेन द यूजुअल टेक्नोलॉजी कंपनीज आर हायरिंग, लेकिन इसमें सिस्टम्स वाली जो कंपनीज हैं वो ज्यादा हो जाती हैं। तो सिस्को हो गया, हनीवेल हो गया एंड द लाइक्स, बिकॉज दे आर बिल्डिंग द सेम सिस्टम्स जो कि बाकी कंपनीज यूज करेंगी। नंबर 14, डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियर डेटा साइंटिस्ट से अलग क्यों होता है और कैसे होता है? डेटा इंजीनियर का काम होता है डेटा को विजुअलाइज करना कि वो कहां से आएगा, कहां फिट होगा और किधर किधर जाएगा। And that is then used by either the data scientist or the data analyst या business analyst to look at that data. तो sourcing of data कितना जरूरी होगा, राइट? क्योंकि हर एक चीज शायद कुछ और डेटा बता रही होगी, तो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ एस्टैब्लिश करना एक डेटा इंजीनियर का काम होता है। एवरेज सैलरी इसके लिए है करीब 11 लाख रुपए। दिल्ली में करीब 8.5 लाख, मुंबई में करीब 7.5 लाख, बैंगलोर में करीब 12 लाख एंड पुणे में करीब 7 लाख। कॉमकास्ट, ऑरेकल, सिस्को, गूगल, Amazon, ये सारे डेटा इंजीनियर्स ढूंढते रहते हैं। नंबर 15, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। ये वो इंसान है जो सॉफ्टवेयर को बनाएगा, उसका ढांचा क्या होगा, लाइक आर्किटेक्ट जैसे बनाता है। आर्किटेक्ट ईंटें तो नहीं डालता, आर्किटेक्ट फाउंडेशन तो नहीं बनाता, लेकिन घर का, ऑफिस का, उस बिल्डिंग का नक्शा आर्किटेक्ट बनाता है। द सेम वे इज द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। उनको आज ही बैठ के ये कल्पना करनी होगी कि प्रोडक्ट कल कैसे बन सकता है एंड उसके लिए आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए। Now naturally this is a very experienced role, तो इसी के चलते एवरेज सैलरी भी काफी हाई है, 27 लाख रुपए एवरेज, एंड इट कैन गो एज हाई एज 50 lakhs to a crore and upwards। दिल्ली में करीब 26 लाख, मुंबई में करीब 25 लाख, बैंगलोर में करीब 33 लाख रुपए एवरेज एंड पुणे में करीब 28 लाख। एंड अगेन बहुत सारी टेक कंपनीज कॉन्स्टेंटली हायर फॉर दिस रोल। नंबर 16, क्लाउड आर्किटेक्ट। ये वो इंसान है जो सेम सिस्टम को इमेजिन करता है लेकिन ऑन द क्लाउड। तो क्लाउड पे हमारा सिस्टम कैसे बनेगा, उसका आर्किटेक्चर क्या होगा, तो हमारे सर्वर्स कहाँ होंगे, कैसे बनेंगे, वो सर्वर्स एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कौन से वाले प्रोडक्ट के लिए किस टाइप का सर्वर चाहिए होगा, कौन से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए कितने सर्वर्स चाहिए होंगे। इन सारी चीजों को विजुअलाइज करना इज द रोल ऑफ द क्लाउड आर्किटेक्ट, क्योंकि वो सब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये पूरे प्रोडक्ट्स या एप्लीकेशंस को बना रहा होगा। अगेन एन एक्सपीरियंस रोल, तो एवरेज सैलरी 21 लाख रुपए। दिल्ली में करीब 19, मुंबई में करीब 20, बैंगलोर में करीब 23 एंड पुणे में करीब 22 लाख रुपए ऑन एन एवरेज इस रोल के लिए मिलते हैं। Oracle, Amazon, Deloitte, IBM, usual suspects who are hiring for this role. नंबर 17, DevOps engineer. DevOps engineer वो लोग होते हैं जिनका काम होता है प्रोडक्ट के डिप्लॉयमेंट को इंश्योर करना, डेवलपमेंट, ऑपरेशंस। तो जो भी आपने प्रोडक्ट एज एन इंजीनियर बनाया होगा, कोड किया होगा, उसको अल्टीमेटली लाइव करना है, तभी वो प्रोडक्ट यूजर्स यूज कर पाएंगे। तो डेवऑप्स इंजीनियर इज द वन हु इज एक्चुअली गोइंग थ्रू दैट एंटायर प्रोसेस। इसको डिप्लॉयमेंट कहते हैं। मैं पूरा टेक्निकल नहीं हूं, क्योंकि जितना समझ पाता हूं उतना ही समझा पाऊंगा, बट दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अ डेवऑप्स इंजीनियर डज। एवरेज सैलरी करीब 6.5 लाख रुपए। दिल्ली में करीब 7 लाख, मुंबई में करीब 6 लाख, बैंगलोर में करीब 7 लाख एंड पुणे में करीब 6 लाख आ गए। नंबर 18, इन्वेस्टमेंट बैंकर। अरे वाह, अलग दुनिया। इन्वेस्टमेंट बैंकर कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो बिजनेसेस के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, एंड दैट कुड बी इन्वेस्टमेंट इन अदर बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डेट, इन्वेस्टमेंट इन अदर एसेट्स, फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है, कमोडिटीज हो सकता है, व्हाटएवर द केस मे बी, एंड इट बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स जितना ज्यादा बड़ा स्केल हो जाता है एंड रिस्क लेने का एपेटाइट होता है। एंड दिस इज by far usually the highest paying job, not just in India, any country out there, क्योंकि it involves money. Average salary 40 लाख रुपए। Citibank, Deutsche Bank, HSBC, they are the usual suspects of people who hire as investment bankers. And usually इसके लिए एक MBA चाहिए होगा। नंबर 19, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमारे CA भाईज एंड बहन। CA बनने के लिए आपको CA का एग्जाम क्लियर करना होता है। ऑल द बेस्ट विद दैट, क्योंकि इतना मुश्किल एग्जाम है कि जिंदगी निकल जाएगी। बट अगर आप क्लियर कर देते हैं, कंग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आपका काम है लोगों के फाइनेंशियल्स को समझ पाना, उनको ऑडिट करना, उनको फीडबैक और रिकमेंडेशंस देना, एंड टू असेस की हेल्थ ऑफ द कंपनी क्या है। And that's why CAs are there
वर्चुअली एवरीवेयर। एक कंपनी में भी सीए की तलाश होगी, एक इन्वेस्टमेंट बैंक में भी सीए चाहिए होंगे, एक लॉ फर्म में भी सीए चाहिए होंगे, एक ड्यू डिलिजेंस कंपनी में भी सीए चाहिए होंगे, एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग में भी सीए चाहिए होंगे। सीए हमेशा चाहिए होंगे क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर फाइनेंशियल शेयर कर रहा है उसको सही से समझने के लिए एक सीए ही चाहिए होगा। स्टार्टिंग सैलरी 6 से 7 लाख रुपए है। इट कैन गो एज हाई एज 30 lakhs as well for the top rankers and of course at the top companies. CAs usually big fours hire करते हैं, तो KPMG, PwC, EY, Accenture, they are the usual suspects of where hordes and hordes of really high quality CAs enter every year. And finally, number 20 hottest jobs for 2024 is doctors and surgeons. ये तो हमेशा ही रहते हैं and अभी भी है। जो भी स्पेशलाइजेशन हो, वो डेंटिस्ट्री हो सकती है, ऑर्थो हो सकता है, गायनी हो सकता है, ऑफ कोर्स ब्रेन सर्जरी हो सकती है, एनीथिंग, एंड ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ भी बहुत बड़ा होते जा रहा है। Any place where doctors are required with or without specialization, surgeons of course are a completely different league क्योंकि वो genuinely body काट कर लोगों की जान बचाते हैं। They are considered to be absolute. They are certainly one of the hottest careers for 2024. Average salary for a medical professional in India is around 10 लाख रुपए per annum. 25% से भी ज्यादा लोग 25 लाख रुपए per annum से ज्यादा कमाते हैं। And as you can imagine, private hospitals से लेके public hospitals सभी लोग इन doctors और इन surgeons को पे इंतहा चाहते हैं and constantly recruit करते रहते हैं। तो ये थे 2024 के 20 hot career options that you can work towards and go for. I wish the year turns out to be an absolutely incredible year for all of you professionally and every otherwise. Ankur Warikoo signing off. मेरी नई बुक मेक एपिक मनी इज नाउ अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर। ये एक ऐसी किताब है जिसमें मैंने पैसे के बारे में हर एक चीज सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश करी है जो काश मुझे किसी ने बताई होती जब मैं अपनी 20s में था। एक बहुत ऑनेस्ट, बहुत सिंपल और बहुत जरूरी बुक। ऑर्डर करिए Amazon पर।